रूस यूक्रेन विवाद ने लिया युद्ध का रूप। यूक्रेन में फंसे 7 मेडिकल स्टूडेंट, सीएम ने केंद्र सरकार को कराया अवगत। बातू में पटाखा फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, उद्योग मंत्री ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, घायलों से मुलाकात कर जाना उनका हाल। आम आदमी पार्टी की हिमाचल में पूरी तैयारी, हिमाचल में बनाया रक्षक विंग, पूर्व डीजीपी आईडी प्रभारी को सौंपी ज्ञापन। राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में हुई बैठक, प्रदेश अध्यक्ष बलदेव ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की, प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी का हुआ गठन। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के बैठक का हुआ आयोजन, नगर निगम के पार्षद ने बैठक में लिया भाग, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर के की गई चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे से बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर रूस यूक्रेन का अब जो युद्ध है, अब युद्ध का रूप ले लिया है, जहां पर रूस और यूक्रेन ने हमला कर दिया और यूक्रेन में हिमाचल के भी कई स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। इसके अलावा ही अन्य लोगों के भी यूक्रेन में फंसे होने की सूचना मिल रही है, जिन्हें देश वापसी के लिए सरकार ने केंद्र के पास मामले को रखा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यूक्रेन में हिमाचल प्रदेश के 7 मेडिकल स्टूडेंट्स फंसे होने की जानकारी मिली है, जहां पर मामले में केंद्र के सामने रखा गया है और लोगों ने सारी जानकारी विदिशा के जो मंत्रालय है उसमें दी है और साथ ही उम्मीद है कि सभी जल्द से जल्द सुरक्षित वापस देश लौटेंगे। में हैं जो स्टूडेंट हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स बताए गए हैं, ज्यादातर हैं उसमें जो वहाँ फंसे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब सुरक्षित होंगे और हमने इस मामले को केंद्र के साथ भी टेकअप किया हुआ है, केंद्र सरकार ने भी प्रयत्न किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी वो वापस सुरक्षित भारत आए। बताए जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर जो जितना भी है वो हमारे केंद्र सरकार के पास, विदेश मंत्रालय के पास उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से कुछ न कुछ गंभीर कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने बाथू में पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट के घटनास्थल का निरीक्षण किया है और साथ ही साथ घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना है। वहीं मौके पर छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, प्रोफेसर राम कुमार और साथ ही डीसी राघव शर्मा भी इस दौरान साथ में थे। वहीं घायलों को आश्वासन देते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार उनकी हर संभव सहायता करने का प्रयास कर रही है। इस दौरान उनके साथ छठे राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं सतपाल सिंह सत्ती और HPSID की जो उपाध्यक्ष हैं प्रोफेसर राम कुमार समेत जो तमाम अधिकारी थे इस दौरान मौजूद रहे। आज से ही विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। पिछले कल जिस समय जो हादसा हुआ उसके बाद लगातार जो डिस्ट्रिक्ट ऊना का प्रशासन है, यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, हेल्थ के लोग हैं, सारे लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे 6 लोगों की मौत हुई है और बाकी लोग इंजर्ड हैं, कुछ PGI में हैं। सरकार की तरफ से लगातार यही प्रयास है कि जो लोग इंजर्ड हैं वो जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र ठीक हों। उनके लिए जिस भी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, उसके लिए सरकार लगातार लगी हुई है। पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी अब हिमाचल में सक्रिय हो गई है और विधानसभा के साथ साथ नगर निगम शिमला में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी विस्तार करने में जुटी हुई है। साथ ही साथ प्रदेश में आप पार्टी ने रक्षक विंग का गठन किया है, जिसकी कमान प्रदेश के पूर्व डीजीपी आईडी भंडारी के हाथों सौंपी गई है। वहीं साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नम्रता नारायण ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में विधानसभा चुनावों के साथ ही नगर निगम में भी अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। कि आगामी चुनाव का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और जल्दी विधानसभा के भी चुनाव होंगे। यहाँ के लोगों की जो हम लोगों ने शिकायत सुनी है, यहाँ पर भ्रष्टाचार युक्त सरकार है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार ने यहाँ पर हर जगह अपनी जो जड़ें हैं मजबूत बना ली है। उसी के खिलाफ हम आवाज उठाने जा रहे हैं। हमारी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की सरकार है, वो यहाँ पर हम लोगों ने एक अपनी बड़ी फौज तैयार की है और एक तो इस विंग को क्रिएट करने का मुख्य उद्देश्य ये है, बॉर्डर लगता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी बहुत क्लोज है।
हिमाचल प्रदेश के बहुत ज्यादा लोग, कम से कम आई थिंक अबाउट 10% जो इंडियन आर्मी है उसमें हिमाचलियों का योगदान है। इसी तरह जो हमारी जिले में राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बलदेव ठाकुर ने की थी। वहीं बैठक के दौरान ही प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी की भी गठन की गई है, जिसमें विभिन्न जिलों से आए हुए लोगों और उनकी जिम्मेदारियों को भी सौंपी गई है। वहीं साथ ही साथ फैसला लिया गया है कि अब जल्द ही प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के द्वारा शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। गांधी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ये पत्रकार सम्मेलन बुलाया था और मैंने पूरे प्रदेश का प्रथम चरण की कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें मुख्य सलाहकार, कानूनी सलाहकार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ जनरल सेक्रेटरी, सचिव, निजी सचिव और पर्सनल महासचिव जो हैं वो नियुक्त किए हैं। जिला कुल्लू में मैंने मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पद खाली हुआ था, जिसमें मैंने रोहित ठाकुर जी को जिला कुल्लू का अध्यक्ष बनाया है और अपने जिला कुल्लू के चुनाव 4 जो चुनाव क्षेत्र हैं उसमें भी 4 अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बलविंदर ठाकुर और गुरमेल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जहां पर उन्होंने राज्यसभा के सांसद आनंद शर्मा और पूर्व विधायक पर हमला बोला है। जहां पर बता दें कि साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा जिस समय केंद्रीय उद्योग मंत्री थे तो उन्होंने प्रदेश को दिए जो आर्थिक पैकेज है उसका डटकर विरोध किया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया है कि प्रदेश के विकास को रोकने में अहम भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। कॉन्फ्रेंस में यही रखा, जैसा कि भाई बलविंदर ठाकुर जी ने बताया कि ये कांग्रेस के लोग जो है बुखलाए हुए हैं, ये अनेक तरह के हथकंडे बना रहे हैं कि जी हमारे साथ वो आ गया, हमारे साथ वो आ गया, जबकि बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता है, कोई भी जो निष्ठावान कार्यकर्ता पार्टी का है, कोई भी कांग्रेस के नहीं जा रहा। ये राम कुमार जी बड़े नेताओं को जिनके बारे में हमने बताया कि उनकी कोई लोकप्रियता इस क्षेत्र में और हिमाचल में नहीं है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जो राम कुमार अफवाहें फैला रहा है और एक छोटी सी उसने जनसभा की है 4 साल के बाद वहां पे, तो उसके बारे था कि वहां जो जनसभा हुई है उसमें 25% लोग तो हरियाणा के थे, 25% भट्टे और इंडस्ट्री वाले थे। उसमें भी जो अनाउंसमेंट्स की है वो शायद अगले महीने तक राज्यसभा मेंबर ही नहीं रहने वाले हैं अनिल शर्मा जी। तो 4 साल शायद मैं क्या दोनों कंस्टिट्यूंसी में तो पहली बार आए हैं अनिल शर्मा जी। उसी उसमें की जो रैली उनकी हुई है फ्लॉप है और वो एक फूट डाल के वो करना चाहते हैं कि भी कई लोग लड़े और मेरा पुलिस। ऋषि पराशर कमेटी के प्रधान बलवीर ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें कि उन्होंने कहा कि मेले के निर्वहन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से देवी देवताओं का आगमन शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा कि ऋषि पराशर राज परिवार के कुल देवता हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि रियासतों के समाप्त होने के बाद अब यह मेला सरकार और प्रशासन द्वारा संचालित होता रहता है। नवरात्रि को लेकर आज एक विशेष परिस्थिति जो ऋषि पराशर के संबंध में उत्पन्न हुई है, उस विषय में हम थोड़े चिंतित हैं। पराशर की जो भूमिका मंडी शिवरात्रि में है और पराशर क्योंकि मंडी रियासत के राज परिवार के कुल देवता रहे हैं और उसमें जो निमंत्रण पत्र है, ये निमंत्रण पत्र न रहकर ये किसी। नगर निगम सोलन के आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है कि नगर निगम सोलन के अधीन आने वाले क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर के आज विशेष बैठक आयोजित की गई थी और इसके लिए 1 महीने में शहरवासियों को आपत्ति और साथ ही सुझाव भी उनसे मांगे गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित ड्राफ्ट नगर निगम की वेबसाइट पर भी डाल दिया जाएगा। आज का जो स्पेशल हाउस का एक ही एजेंडा था कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन को लेकर जो बाईलॉज हैं उसका ड्राफ्ट हाउस में डिस्कस करना था, ताकि उसको हम पब्लिक डोमेन पे डाल के रख सकें और जो 1 महीने के अंदर पब्लिक के जो ऑब्जेक्शन हैं उस पर वो आ जाएं, ताकि उसको हम नेक्स्ट मंथ उसको फाइनल कर पाएं।
टैक्सेस को लेकर आइए तो हाँ जी, प्रॉपर्टी टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स हाँ जी, प्रॉपर्टी टैक्स की क्या रेट होगी, कौन सा सिस्टम फॉलो क्या करेंगे, ढांचा तैयार किया गया था टैक्सेस का, कितने टैक्सेस होगी? इस बारे में अभी ड्राफ्ट में सारी आपको डिटेल अवेलेबल होगी। जो हम ड्राफ्ट की कॉपी जो है वेबसाइट में अवेलेबल करवा देंगे कल शाम तक, और उसकी जो ड्राफ्ट की कॉपी है हमारे ऑफिस। संगडार ब्लॉक के आधा दर्जन वर्कर जो आशा वर्कर्स हैं उनका प्रतिनिधिमंडल नाहन पहुंचा है, जहां पर उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की और उन्होंने पेश आ रही जो समस्याएं हैं उसके बारे में जल्द से जल्द समाधान कराने की मांग की है। बताते चले कि आशा वर्कर कोविड काल के दौरान ही स्वास्थ्य विभाग सांगडाह क्षेत्र में दी गई जो सेवाएं थी उनमें राशि के भुगतान न होने के चलते विभिन्न समस्याओं का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। काल में जो हमने काम किया है उसमें हमें पैसा नहीं मिला गया, उसकी जो हमारी समस्याएं थी उसको लेके आए हैं। हम सीएमओ साहब से भी मिले, सीएमओ साहब ने हमें बोला कि मैं झूठा आश्वासन आपको नहीं दूंगा क्योंकि मैं हमीरपुर से आया हूँ, हमने वहां भी पैसा नहीं दिया है। अगर स्टेट से क्लेरिफिकेशन आती है तो आपका पैसा नहीं मारा जाएगा, लेकिन मैं आपको झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। इसमें यही है, जो आउटसोर्सर लगा रहे हैं आप अदर डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू से, कहीं से भी है तो उनको इंसेंटिव मिल रहा है, लेकिन जो आशाएं हैं वो एनएचएम के तहत लगी है तो मेडिकल का एक हिस्सा है तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा था सर, आशाओं को नहीं देना था तो फिर हमारी ड्यूटियां क्यों लगाई गई? आए हैं संगड़ा ब्लॉक से और हमने जो कोविड काल में जो वर्क किया है उसके बारे में था, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि वही वैसे तो स्टाफ का वो था हमारे ना संगड़ा ब्लॉक में, तो स्टाफ की कमी की वजह से आशाओं को कहा गया कि आप वर्क करो वेरीफायर का, तो हमने किया। सुबह 9 बजे से निकलते थे हम, रात 8-9 बजे वापस आना, तो हमारा भी घर है तो पूरे समय की हमने अपनी ड्यूटी दी, लेकिन अब जहाँ पैसे की बात आई तो हमें कुछ भी नहीं। अब हमारा परिवार बिना उससे तो नहीं चलेगा ना जी, अब पूरा टाइम देते हैं हम वर्क के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला 26 और 27 फरवरी को भारत और श्रीलंका के बीच जो मैच खेले जाने वाले हैं उसमें T20 मैचों में मौसम बाधा डाल सकती है। मौसम विभाग ने 26 फरवरी के दिन हल्की बारिश की संभावना जताई है और साथ ही साथ 27 फरवरी को दूसरे T20 मैच के दिन मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने 22 से लेकर के 26 तक पश्चिमी विक्षोभ होने पर जो चोटियां साथ ही हिमपात के बारे में भी और बारिश और आंधी को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, हर मैच से पहले हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन बाबा इंद्रुनाथ के दरबार में आकर के हमारे आयोजन जो है वो सफल पूर्वक रहे, उनमें कोई बाधा ना आए, इसके लिए हम पूजा अर्चना करते हैं और सारा आयोजन जो है वो सफल हो उसके लिए भंडारे का आयोजन भी जो है वो लगभग हम हर साल करते हैं। पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया था, तो उसी कड़ी में जब अब 26 और 27 खबर हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।